जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक मैं विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी दिन से काफ़ी लोगों का सवाल भी था और पूजा पाठ के अंदर हम इस विषय का सबसे ज़्यादा महत्व है। और इस विषय के बगैर हम किसी भी पूजा पाठ को, यदि हम ये चीज़ नहीं करते हैं, पूजा पाठ में संकल्प नहीं करते हैं, तो पूजा पाठ में हमारे को पूजा का अधूरा फल मिलेगा। कि आज मैं संकल्प के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पूजा में हमने किस समय संकल्प लेना चाहिए, पूजा का संकल्प कैसे करना चाहिए। यदि हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं या कोई व्रत कर रहे हैं या कोई हवन कर रहे हैं या अन्य किसी मनोकामना को लेकर हम कोई पूजा कर रहे हैं विशेष रूप से, तो हमने संकल्प कैसे लेना चाहिए। क्योंकि बिना संकल्प के जो हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी पूजा अधूरी रहती है। और इस संकल्प के अंदर शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमने पूजा में कैसे संकल्प लेना है, क्या सामान हाथ में लेके संकल्प कैसे करते हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष या फिर ऑनलाइन हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो या फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो, तो आप चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलती रहती है। तो पूजा का संकल्प कैसे लेते हैं, ये काफ़ी दिन से चर्चा का विषय था और मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ पूरी। सबसे पहले हमने संकल्प क्यों लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के जो हम पूजा करते हैं वो हमारी पूजा रहती है अधूरी। बिना संकल्प के हमारा कोई लक्ष्य तय नहीं होता कि भगवान की शरणागत हम क्यों आए हैं। जो संकल्प का मतलब रहता है वो हमने भगवान जी को बताना होता है कि हम इस जगह पर बैठ के, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, ये तिथि है, ये वार है, ये नक्षत्र है, ये कर्ण है, ये मुहूर्त, तो उसमें बैठ करके हम ये पूजा करना चाहते हैं। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने भगवान को अर्पण करनी होती है। मैं साधना करना चाहता हूँ, जप करना चाहता हूँ, व्रत करना चाहता हूँ या फिर किसी विशेष मनोकामना को लेकर मैं आपकी शरणागत हूँ। संकल्प का मतलब होता है ये। सबसे पहले संकल्प का मतलब है हमारा लक्ष्य। जब तक हमारा लक्ष्य तय नहीं होगा तब तक उस विषय पे, उस चीज़ को हम किसी भी तरह से प्राप्त नहीं कर दे। या तो पूजा पाठ के अंदर कोई भी हमने लक्ष्य तय करना है, साधना करनी है, किसी विशेष मनोकामना को लेकर करना है या कोई व्रत करना है या फिर कोई हवन करना है, तो हमारा लक्ष्य रहता है अधूरा। और संकल्प को कैसे लेना है, सबसे पहले पूजा करने से पहले हमने सतगुरु देव भगवान का ध्यान करना है, गणपति जी का आह्वान करना है, भगवान शंकर का, माँ सरस्वती का ध्यान करते आह्वान करना है, उस गणेश जी का। और उसके बाद में हमने कुल के पितरों का सबका ध्यान करते हैं। फिर बाद में हम जैसे पूजा करने से पहले सबसे पहले हमने लेना हाथ में संकल्प। यदि आपके पास में संकल्प के लिए हाथ में सबसे पहले जल लेना है, जल आपके पास में कोई पुष्प हैं, फूल हैं, चावल हैं, संकल्प में रख सकते हैं या फिर कोई दक्षिणा साथ में वो चीज़ भी रख सकते हैं। सीधे हाथ में संकल्प लेना है, सीधे हाथ में दक्षिणा चावल पुष्प वगैरह लेकर के हाथ में संकल्प करना है आपने। सबसे पहले क्या करना है अपने भगवान, वैसे तो संस्कृत में बोला जाता है लेकिन आप उस संस्कृत की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाओगे। मैं सूक्ष्म रूप से आपको संकल्प के बारे में जानकारी दूंगा और जो संस्कृत की प्रक्रिया का संकल्प है वो भी आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको हिंदी के रूप में बताऊंगा कि हमने संकल्प नॉर्मल में कैसे बोल देना चाहिए यदि हम संस्कृत की प्रक्रिया को नहीं जान पाते। सबसे पहले क्या होता है, हमने भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेना होता है। भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेकर के हाथ में जल चावल पुष्प लेकर के हाथ में और दक्षिणा 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अमुख नाम ने, अमुख संवत्सर का नाम आप जानते ही नहीं, आयने नक्षत्रे कर्ण मुहूर्ते कुछ नहीं जानते। उसके बाद में अमुख प्रदेश, या आपने किस प्रदेश के अंदर बैठे हो, दिल्ली में हो, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, जहाँ भी हो या किसी अन्य देश में हो, उस जगह का नाम लेते हो। मैं इस जगह पर, हमारा मकान का नंबर, ये स्थान पर बैठकर मैं भगवान जी संकल्प ले रहा हूँ, वो पूरा बताना है। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन तिथि वार, ये तो आप बोल ही सकते हैं, तिथि वार बोल करके। और उसके बाद आपने क्या करना है, जिस मनोकामना को लेकर आप भगवान की शरणागत हुए, पूजा करना चाहते हैं, ठीक है, फिर वो पूजा आपने बोलनी है। मैं गणेश जी महाराज की सूक्ष्म रूप से पूजा कर रहा हूँ, अन्य देवताओं की, भगवान विष्णु की या बाबा गोरखनाथ जी की, बालाजी महाराज की, माता काली की, माँ भगवती की, जगदम्बा की, दुर्गा की, या कोई व्रत करने चाहते हैं तो वो चीज़ बोलनी है आपने उस काम को लेकर। भाई हम ये चीज़ का व्रत करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को आपकी शरणागत आए, वो सब चीज़ आपने उसके अंदर संकल्प में बोलनी है, ठीक है। बोल करके आपने, अभी आप साधना करना चाहते हैं,
इतनी साधना करना चाहता हूँ, मैं 5 माला जप करना चाहता हूँ, वो भी संकल्प में आपने बोलनी है। या फिर मैं यथा संख्यानम हवन करना चाहता हूँ, यथा संख्यानम मंत्र जप करना चाहता हूँ, वो चीज़ आपने पूरी की पूरी संकल्प के अंदर बोलनी ही पड़ेगी, भगवान को बताना पड़ेगा। और उसके बाद में वो संकल्प पूरा करने के बाद में हमने भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। फिर अपनी प्रक्रिया शुरू करनी है, हमने पूजा पाठ की। फिर आगे क्या करना है भैया, आपने वो जितना पूजा पाठ, स्नान, ध्यान जो भी करवाना है और भगवान को भोग लगाना है, वो सारी प्रक्रिया करके यदि आप आगे जप करना चाहते तो जप का संकल्प लेना है, हवन करना चाहते तो हवन का संकल्प लेना है, व्रत करना चाहते तो व्रत के बारे में फिर व्रत शुरू कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जैसे हमने 11 माला का संकल्प लिया है, 11 माला पूरी होने के बाद ही उसी तरह से फिर आपने दोबारा से हाथ में जल लेकर के, खाली जल लेना है, बाद में जल लेकर के अब मेरा नाम है, मेरा गोत्र मैंने जी इतनी माला का संख्या का जप किया है, भगवान विष्णु का 3 बार स्मरण करके मेरा नाम मेरा गोत्र है और मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, या मनोकामना को, जिस भी मनोकामना को लेकर, भाई मुझे घर प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, या देवी देवताओं को प्रसन्नता करने की, जो भी आपके संकल्प है वो भगवान को लास्ट में जल लेकर के आपने भगवान को अर्पण कर देना है। ऐसे ही संकल्प के द्वारा जब आपकी पूजा पूरी होगी और उसके बाद में जल लेकर के जमीन में छोड़ करके 3 बार नमस्कार करना है लास्ट में, शक्राय नमः, इंद्राय नमः, सचीपते नमः। तब आप ये प्रक्रिया पूरी करोगे, तब ही आपको इस चीज़ का पूजा का फल प्राप्त हो पाएगा, नहीं आपको किसी भी तरह से पूजा का फल नहीं मिलेगा। आप कितनी साधनाएं करते रहो, कितने व्रत करते रहो, कितने जप करते रहो, कितना ध्यान करते रहो, हवन करते रहो, जब तक आप पूजा में संकल्प नहीं करोगे तब तक आपकी सारी चीज़ अधूरी हैं। और जिन जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय माता दी, जय श्री राम।